हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमबीए ब्रेन्स। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है 4 ऐसे मिस्टेक्स जो लोग जनरली कर तो देते हैं, लेकिन प्राइसिंग के दौरान ऐसे मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा करने से। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट है कि अगर हमारे कंपटीटर्स प्राइस कम करने लग जाते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि हाँ, हमें भी प्राइस कम करना चाहिए अगर मार्केट में सस्टेन करना है तो। लेकिन हमेशा ये चीज़ लागू नहीं होती। आप एयरटेल और जियो का ही केस देख लें। जियो ने एक लोएस्ट प्राइस लॉन्च किया और उसी पर अपना जो सर्विस था वो देने लगा, लेकिन एयरटेल को भी प्राइस ड्रॉप तो करना पड़ा, लेकिन उसने फिर भी हमेशा जियो से कुछ ज़्यादा प्राइस ज़रूर रखा है। तो ये जो है ना, आप इस चीज़ के बजाय कि हाँ अपना प्राइस कम करने के बजाय आप अपने सर्विस और प्रोडक्ट की क्वालिटी को इन्हेंस करें ताकि जो हाई क्लास कस्टमर्स हैं वो आपको अप्रोच करें और आपके सर्विसेज को ही प्रीफर करें रेदर देन सस्ते सर्विसेज के। और कई बार क्या होता है कि सस्ता जो होता है लोगों के दिमाग में एक मिथ क्रिएट कर देता है कि अगर ये चीज़ सस्ती है तो ये मेरे स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता या फिर ये चीज़ अच्छी नहीं होगी। तो इन चीज़ों से भी बचने के लिए आपको एक पार्टिकुलर प्राइस रेंज में रहना होगा। आपको एक मिनिमम जो प्राइस होता है उससे थोड़ा ऊपर हमेशा रहना होगा अगर आप कंपटीटर्स को फाइट करना चाहते हैं तो भी। तो आप इस चीज़ को केयर कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है पैकेजिंग। कई बार हम लोग ये नोटिस करते हैं कि कंपनीज हम बहुत अच्छा काम कर रही होती हैं, प्रोडक्ट्स भी अच्छे होते हैं, सर्विसेज भी अच्छी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कई बार पैकेजिंग पर ध्यान नहीं देते। वो सिंगल प्रोडक्ट्स बेच के खुश होते हैं। और कई बार सर्विसेज में भी ज़्यादातर आपको देखेंगे कि फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि फ्रीलांसिंग में भी लोग सर्विसेज देते हैं तो 1 या 2 सर्विस एक बार में देते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि आप मेनली तो प्रोडक्ट के केस में आपको मिल जाएगा पैकेजिंग, लेकिन फ्रीलांसिंग के केस में नहीं मिलता है। तो इस केस में भी आप ये कर सकते हैं कि 4 या 5 काम पर आप एक जो है काम एक्स्ट्रा दे सकते हैं। जैसे अगर मुझे किसी ने कहा कि मुझे 5 ब्लॉग लिखने हैं, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि हाँ, मैं पर ब्लॉग आपसे चार्ज करने के बजाय मैं 5 ब्लॉग का एक साथ चार्ज करूँगा और जो छठा ब्लॉग होगा एक ब्लॉग मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कंपनी जो है सो कभी आपको एक सिंगल टास्क नहीं देगी। वो अगर सोचेगी भी कि एक टास्क एक आदमी को देना है तो वो आपके साथ पैकेज में जाना प्रेफर करेगी और आपको इसका फायदा मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आज का जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है कि अगर आप कोई फ्रीलांसर हैं तो आप क्या करते हैं कि अपना प्राइसिंग जो पर आवर प्राइस सेट करते हैं उस दौरान आप जो टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस या अलग अलग तरह के टैक्सेस, आप उसको कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, लेकिन आपका जो पर आवर प्राइस है उसको आप कंसिडरेशन में ले करके चलें हर तरह से। प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त लोग ये ध्यान रखते हैं कि हाँ उनका जो पर आवर प्राइस होगा वो कंसिडरेशन में लेंगे, लेकिन जब आप फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पर होते हैं या कहीं होते हैं तो आप उस पर आवर प्राइस को कंसिडरेशन में नहीं लेते। इससे क्या होता है कि फ्यूचर में जब आपके पास पैसे आते हैं तो वो तो टैक्स डिडक्ट होके आते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका जो पर आवर चार्ज है वो $25 है, तो आपको जो है प्राइस अप्रॉक्स $40 के पास रखना चाहिए ताकि जो इंटरनेशनल टैक्स वगैरह जितने भी हर तरह के होते हैं सारा कटने के बाद आपका ये लगभग $20, $28, $30 के पास ही पड़ेगा। तो आपको उसी हिसाब से प्राइस रखने चाहिए। आप कई बार क्या करते हैं कि अपने कस्टमर्स को ये बता देते हैं कि हाँ मेरा पर आवर चार्ज $25 है, लेकिन जब अल्टीमेटली हो जाता है तो वो $25 कटते कटते आपके पास 10 या $5 ही आते हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए और आपका जो भी प्राइस है उसको आप कंप्लीटली टैक्स वगैरह इंक्लूड करके बताएं। कई बार ऐसा दुकानों में भी होता है, बड़े बिजनेसेस में भी होता है कि आप जो है सो पहले ही अपना मार्जिन छोड़ करके उनको बताते हैं, कम से कम मार्जिन में बताते हैं, और बाद में कस्टमर जो है सो आपके साथ बार्गेनिंग करने लगता है और आपको किसी ना किसी तरह से लॉस उठाना पड़ता है। तो उस केस में आप क्या करें कि आप थोड़ा सा मार्जिन तो ज़रूर हाई रखें ताकि आपको टैक्सेस भी देने पड़े रहे अगर तो वहाँ भी आप दे सकें, और अगर नहीं तो कम से कम जो आपका मार्जिन है वो प्रॉपर्ली आप अपने उस सिस्टम से निकाल सकें। तो चलिए आज हम चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, और आज का हमारा चौथा पॉइंट है नेमिंग योर प्राइस फर्स्ट। तो लोग क्या गलती करते हैं मेन कि पहले आप उनको प्राइस बता देते हैं कि हाँ चलिए मेरा जो है सो $25 पर आवर मेरा टास्क का काम है, या मेरा जो ये सर्विस है इसका इतना कीमत आपको पड़ेगा। लेकिन इससे कई बार क्या होता है कि लोग जो है सो जितना देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते। आप लोगों से
प्राइस बताने के बजाय उनसे बजट पूछिए कि आप अगर ये काम करवाना चाहते हैं तो आपका बजट क्या है, आप कितने तक में ये काम करवाना चाहते हैं। तो कई बार होगा कि वो आपको कम बजट बताएंगे, कई बार होगा कि वो आपको ज़्यादा बजट बताएंगे। तो जब ज़्यादा बजट बताएंगे, मान लीजिए 10 में से अगर 3 कस्टमर ने भी आपका $50 पर आवर आपका लेते हैं और आपको वो $100 पर आवर देने तक के लिए तैयार है, या बता रहा है कि इतना टास्क जो आपके लिए 2 घंटे या 3 घंटे का होगा उसका वो $150-200 तक देने के लिए तैयार है, तो इससे आपको अल्टीमेटली फ़ायदा ही होता है। तो आप हमेशा प्राइस बताने के बजाय बजट पूछने पर ध्यान दें, ये कई बार प्रॉफिटेबल होता है। सो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जाने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें प्लीज़। थैंक यू।